तो नमस्कार करती हूँ, प्रणाम आप सबको। गुड मॉर्निंग इंडिया में और गुड इवनिंग यहाँ पर हमारे देश में। तो आरंभ करना चाहती हूँ एक प्रार्थना के साथ, छंदों के माध्यम से। देव दीजे वरदान, देव दीजे वरदान, छूटे क्रोध अभिमान, लोभ मोह माया स्वार्थ काम तज सकूं मैं। प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से, ईश्वर से। क्या प्रार्थना है? देव दीजे वरदान, छूटे क्रोध अभिमान, लोभ मोह माया स्वार्थ काम तज सकूं मैं। त्रुटियों से सीखूं, दीप समझलूं तम हरूं, शक्ति भर दे कि तेरा नाम भज सकूं मैं। लक्ष्य से ना हो मेरे, लक्ष्य से ना विचलित हो मेरे नयन कभी, संस्कृति और साहित्य के माथे सज सकूं मैं। जो ना इतना हो साईं, कृपा करना गोसाई, जो ना इतना हो साईं, बस हो कृपा गोसाई। अपने भटके मन को समझ सकूं मैं, अपने भटके मन को समझ सकूं मैं, अपने भटके मन को समझ सकूं मैं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ईश्वर की कृपा के साथ आप सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी कुछ शब्दों के साथ। एक कलमकार, एक रचनाकार, एक साहित्यकार के दृष्टिकोण में आप सब मेरे लिए नमन है, नमन प्रणम्य है। तो आप सबको प्रणाम करूंगी। सृजन जो मन में हो, सृजन जो मन में हो, भाव भी गगन में हो, सृजन के हेतु तब मनन जरूरी है। कुछ भी लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, उस पर चिंतन जरूरी है, मनन जरूरी है। निहायत आवश्यक है कि हम जो कहें, एक शब्द कहने के पीछे हमारी 100 सोच मौजूद हो। सृजन जो मन में हो, भाव भी गगन में हो, सृजन के हेतु तब मनन जरूरी है। लक्ष्य जो नयन में हो, गति भी जीवन में हो, लक्ष्य प्राप्ति हेतु फिर यतन जरूरी है। फूल उपवन में हो, गंध भी सुमन में हो, गंध के प्रसार हेतु पवन जरूरी है। नाम जन जन में हो, दंभ नहीं मन में हो, फलदार वृक्ष हो तो नमन जरूरी है, फलदार वृक्ष हो तो नमन जरूरी है, फलदार वृक्ष हो तो नमन जरूरी है। एक और छंद, मैं अपनी रचना पे आ जाऊंगी। तो श्रृंगार मेरी प्रधानता है, मुझे बहुत प्रिय है श्रृंगार। तो श्रृंगार का एक छंद, बस 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। अखियों से मुझको छुआ किसी ने हौले से, तो किसी ने छुआ हमें हाथों से नहीं, सिर्फ दृष्टि मात्र से, देखा भर मात्र, और प्यार का पहला एहसास जागा। अखियों से मुझको छुआ किसी ने हौले से, तो प्रेम की प्रथम अनुभूति बन गई मैं। मन की लगन मुझे ऐसी लगी पावन की, जैसे किसी देव की विभूति बन गई मैं। आरती का दीप बनी, घृत बनी, बाती बनी, धूप की सुगंध सी पुनीत बन गई मैं। रोम रोम होम बन, रोम रोम होम बन, पिया में समाई ऐसे, रोम रोम होम बन, पिया में समाई ऐसे, प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं, प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं, प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं। आप सबको कैलिफोर्निया अमेरिका से अर्चना पंडा का प्रणाम। अर्चना की अर्चना स्वीकार करें। मैं बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर अर्चना। बहुत अच्छा बड़े लिखती है और बहुत गर्वान्वित अच्छा करती हैं महसूस आप। कर रहे हैं हम कि तुम हमारे बीच में हो। बहुत धन्यवाद अच्छा, आपका, बहुत सुंदर, हृदय से लाजवाब। आभार। बहुत सुंदर अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको आई नो आप बहुत बिजी हैं। नहीं, और नहीं, आप बिल्कुल नहीं। मैं एक छोटी सी आपको पहले प्रणाम, थैंक यू कहूंगी। मधु जी, आपने जोड़ा, और अमेरिका की जहां बात आती है तो एक कविता अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल। तो मैं अमेरिका आई क्यों, कैसे आई, आज के पीछे एक कविता है। बस ये मेरी आत्मजीवनी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत। जब आप महिला काव्य मंच की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की, तो ये जो मेरी कविता है, मुझे लगता है कि इसी ने मुझे शक्ति दी है। तो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं अमेरिका आई कैसे, क्यों आई हूँ, बस आप सुनिए, आशीष दीजिएगा। आपके स्नेह से बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी। तो सुनिए। जन्मी फौजी के घर, पड़ा फौज का असर, जंग जीतने की मेरी पूरी तैयारी थी। I was born to a family of defense people, family of defense personnel. So I had always learned to win,
टू फाइट, टू कम्पीट। मैंने लड़ना सीखा था, जीतना सीखा था, लेकिन मैं हारी हूँ जिंदगी में एक बार। क्यों हारी हूँ आपको बताती हूँ। जन्मी फौजी के घर, पड़ा फौज का असर, जंग जीतने की मेरी पूरी तैयारी थी। जीवन कठोर रण, भारत में नारी बन, पथ में चुनौती कहीं नहीं फुलवारी थी। हर प्रतियोगिता से इंजीनियरिंग तक, माँ के आशीष से मैंने हर बाजी मारी थी। पर एक सामाजिक दैत्य ने हराया मुझे, दहेज के सर्प उस दर्प से मैं हारी थी। क्यों शादी का मंच, क्यों शादी का मंच है प्रपंच वो समाज जहां जाति रंग लिंग भेद असमान तोलता। बेटी का बाप होना, बेटे का बाप होना शादी में बहुत अंतर रखता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये अंतर क्यों है, समय के साथ इसमें परिवर्तन क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्यों शादी का मंच है प्रपंच वो समाज जहां जाति रंग लिंग भेद असमान तोलता। रूढ़ियों के भेष में है भेड़िए दबोच रहे, चुप्पी इंसानों में है बस धन बोलता। आज जो है गिद्ध कल वो भी होगा कबूतर, क्यों ना हर बाप आज खुद को टटोलता। आन कभी शान कभी और कन्यादान कभी, कितने नामों से है ये शैतान बोलता। दहेज का शैतान कितने नामों से, कितने अर्थों से, कितने मतलबों से, शब्दों से कहता है। जिंदगी को बदलने के लिए एक लम्हा, एक घड़ी पर्याप्त होता है। और मेरे साथ जो घटी वो तो पूरी रात थी, काली लंबी रात। क्या हुआ उस रात को, क्यों मैं बदली, क्यों मेरे मन में परिवर्तन आया, सुनिएगा। उस रात घटी, उस रात घटी एक एक बात हर घात, आंख मीचे होंठ खींचे संवाद याद है। पापा की बिनती जारी, नोटों की गिनती जारी, घर वालों की मिन्नतें फरियाद याद है। व्यापार जो जिस्म नहीं रूह तक चोट करे, व्यापार जो जिस्म नहीं रूह तक चोट करे, हिली आत्मा की बुनियाद मुझे याद है। नहीं करनी है, नहीं करनी है मुझे शादी जो दहेज लोगे। मंडप पे कहा मैंने कहा मुझे याद है, मंडप पे कहा मैंने कहा मुझे याद है, मंडप पे कहा मैंने कहा मुझे याद है। बारात जो मुड़ी, बारात जो मुड़ी फिर अफवाह उड़ी, और खबरों से जुड़ी पर एक विश्वास था। जब ऐसी बात होती है तो 100 बातें उड़ती है समाज में, हर जगह की लड़की में कुछ बुराई होगी, कमी होगी, जरूर कुछ बात है, दाल में कुछ काला है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे ऐसी बात उड़नी बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपसे उम्मीद है, आपसे आशा करती हूँ कि आज के बाद अगर आप किसी महिला की बात कहानी सुने तो सच्चाई तक पहुंचे। बारात जो मुड़ी फिर अफवाह उड़ी, और खबरों से जुड़ी पर एक विश्वास था। माँ ने ठोकी पीठ, पापा ने शाबाशी दी थी मुझे, मेरे अपनों का हौसला जो मेरे पास था। नौकरी करूंगी और अमेरिका जाऊंगी मैं, आगे बढ़ने का जोश एहसास खास था। पर मेरी धृष्टता का दंड भी मिला था मुझे, फिर कोई रिश्ता न आया मेरे पास था। पर आगे क्या हुआ, पर आगे क्या, मेरी क्या आकांक्षा थी, मेरे सपने क्या थे, मेरी उम्मीद क्या थी। मार्मिक गीत बहुत अच्छा सुना रही बहुत 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 धन्यवाद। मार्मिक। लेकिन मैं क्यों इस कविता को इतने सालों बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी आशा क्या थी, मेरे सपने क्या थे। बिना किसी मांग के जो, बिना कुछ मांगे, बिना किसी मांग के जो मांग में भरेगा प्यार, उसी से मिलेगा अब मन मेरा राम जी। ऐसी सोच ऐसा सार करती थी इंतजार, कहीं तो वो होगा बस एक नाम राम जी। मेरे इष्ट देव जब शिव जी मिले तो मुझे सारी दुनिया में मची धूमधाम राम जी। प्रिया लव कुश, मेरे 3 बच्चे हैं मेरे इष्ट देव शिव जी के साथ, तो प्रिया लव कुश 3 फूल खिले अंगना में, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी, अति धन्यवाद तुमको प्रणाम राम जी, बहुत अति धन्यवाद वाह वाह, तुमको प्रणाम बहुत राम खूब, जी। बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपका रचना है। जवाब नहीं अर्चना जी। बहुत रूह धन्यवाद तक आपका। बहुत सुंदर, हर नारी की रूह कहानी। को छू देने वाली रचना है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी।
No, बहुत कुछ नहीं. सुने. Can I say something? Please, please. This is Shalini here. Can I Hi, say Shalini. something? You shall. I'm Sure, very go ahead. emotional. आपने अर्चना जी इतनी अच्छी बात कही, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो वो औरतों वाले सेक्सिज्म है ना, उससे मैं भी, हम बहुत गुजरे हैं. ये कहानी है आपके साथ. कभी कल्पना कीजिए, आपकी कहानी इतनी इमोशनल थी कि आपके माँ बाप ने साथ दिया, लेकिन कभी सोचिए जब माँ बाप भी साथ नहीं देते तब क्या होता है. You know what I mean? Exactly understand what you mean. एक बात बोलती हूँ, मेरी एक बुक की है, ये मेरे पेशानी पे जो ये घूंघट है, मेरे पेशानी पे जो घूंघट है, ये मेरे संस्कारों का है, वरना हठ धर्मी भी तो मुझे भी बहुत आती है. क्या बात. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल संस्कारों का है, वरना हठ धर्मी तो मुझे भी बहुत आती है. तो मेरे साथ जो हुआ, तो मैंने एक बार मैं बहुत संस्कारी हूँ, बिकॉज यू नो से आता है, तो मैंने एक बार जो आपने कहा रेज जो हर एक होता है, मैंने अपनी सास को एक बार एक जवाब दिया था, सीता बना के लाए हो तो रखोगे तो सीता बन के रहूंगी, वरना दुर्गा भी मैं ही हूँ और चंडी भी मैं ही हूँ. क्या बात. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. बहुत इमोशनल है. हाँ, तो अब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते तुम ज्वालामुखी हो, तो बट एनीवे बहुत इमोशनल था, यू नो. बस अपने मुख में ये ज्वाला बनाए रखिए, क्योंकि बहुत दरकार है आज के समय में. बहुत हो गया कि चुप रहना. हमको बचपन सिखाया जाता है कि गुड गर्ल का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप चुप रहती हैं, लेकिन बहुत हो चुका ये चुप्पी. जब तक आवाज खुलेगी नहीं तब तक न्याय मिलेगा नहीं, और अन्याय करने वाले से सहने वाला अधिक पापी बड़ा होता है. याद रखिए. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्चना. आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सशक्त रचना और अपनी इतनी महिला जो नारी सशस्त्रीकरण की हम बातें करते हैं आजकल, हम महिलाओं को ही उठना होगा और अपने अधिकारों के लिए हमें खुद ही लड़ना होगा. तो पिछली बार तुमने जो कविता सुनाई थी, बेटी तुमने खाना खाया क्या, और उस दिन भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और आज भी तुम्हारी ये रचना सुन के मन भर आया. तुम्हारा उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ. भगवान जिससे प्रार्थना करती हूँ तुम रोज नई ऊंचाइयों को छुओ. और मैं एक बात कहना चाहूंगी तुम्हारे लिए, वक्त तुम्हारा है, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे. तुम शहर खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे. क्या बात. बहुत गजब, बहुत गजब, 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 गजब. बहुत बड़ी. तो इसके बाद मैं इससे पहले